सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी बहुत समय पहले की बात है, सज्जनपुर नामक एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। सात संगत जी आदित्य सात संगत जी 20 साल का, दुबला ताला, माथे पर हल्की शिकन, आंखें में सपने और पैरों में थकावट। सात संगत जी पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। माँ दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी। घर मिट्टी का था। सात संगत जी छत से बारिश टपकती और दीवारें में दरारें थी। सात संगत पर माँ बेटे के रिश्ते में कोई दरार नहीं थी। सात संगत जी आदित्य बड़ा हुआ तो गांव वालों को उम्मीद थी कि वो कुछ कर दिखाएगा, लेकिन उसका मन वो सात संगत जी बंजारे की तरह था। सात संगत कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी खेतों में हल चलाता, कभी तालाब में मछली पकड़ने जाता, कभी किसी चौराहे के साथ बकरियाँ लेकर जंगल निकल जाता। सात संगत तो कभी चूल्हा बनाकर बेचने की कोशिश करता। सात संगत जी हर बार काम बदलता और हर बार नई उम्मीद के साथ शुरू करता, मगर 2 हफ्ते नहीं बीतते थे। सात संगत जी वो ऊब जाता। उसका मन कहता इसमें कुछ बात नहीं, कुछ और सोचता हूँ। एक दिन माँ ने थके हुए स्वर में पूछा, बेटा तू किस काम को पकड़ेगा? आखिर हर बार तू छोड़ क्यों देता है? आदित्य ने जवाब दिया, माँ जो दिल को अच्छा लगे वही काम करना चाहिए ना। जब मन नहीं लगता तो क्या ज़बरदस्ती काम करें? सात संगत जी माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखती थी। गांव के लोग उसे चंचल आदित्य कहने लगे थे। एक दिन चौपाल पर किसी ने ताना मारा, सात संगत ये लड़का एक दिन घोड़ा ढोएगा और दूसरे दिन बकरी की पूंछ पकड़कर भविष्य देखेगा। सब हंसते पड़े, पर सात संगत जी आदित्य को भीतर तक चोट लगी। एक दिन की बात है, गर्मी की दोपहरी थी। सात संगत जी आदित्य खाली हाथ गांव के बाहर के रास्ते पर टहल रहा था। सोच रहा था अब अगला कौन सा काम शुरू करें। तभी उसकी नज़र बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी की सीटी बनाता था। सात संगत जी टोकरियाँ बनाता था। वो सब छोड़ दिया था क्योंकि पैसे नहीं थे, पर शौक़ था, और शौक़ अगर मेहनत बन जाए तो वही हुनर बनता है। सात संगत उस रात आदित्य ने माँ से कहा, माँ मैं फिर से बांस का काम शुरू करना चाहता हूँ, इस बार बदलूँगा नहीं। माँ ने सिर पर हाथ रखा, इस बार खुद से वादा कर, तभी मंजिल मिलेगी। अगले दिन आदित्य गांव के किनारे वाले बांस के जंगल में गया। वहाँ से सूखे बांस शुरू में वो सूप और टोकरियाँ बनाना शुरू करता है। सात संगत काम पहले से आता था, लेकिन अब हर चीज़ में नवीनता लाने की कोशिश करता। हर दिन सुबह उठकर काम करता, दोपहर की धूप में बांस छीलता, रात को दिए की लो में बुने सात संगत हुए सूप की गांठें कसता। माँ देखती और मुस्कुराती। सात संगत जी गांव वाले अब भी हंसते थे। फिर से नया काम शुरू कर दो, हफ्ते में छोड़ देगा सात संगत। लेकिन 2 हफ्ते बीत गए, फिर 2 महीने। सात संगत जी अब गांव वाले हैरान होने लगे। काम धीरे धीरे सुधरने लगा था, लेकिन बिक्री नहीं हो रही थी। सात संगत हाट में जब आदित्य टोकरियां लेकर जाता, लोग मोल भाव करते, 50 का क्यों, 20 में दे दो।
उसे दुख होता, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अपने काम में नई डिज़ाइन लाता, टोकरियाँ, 2 मुँहे सूप, बच्चों के लिए बांस की सीटी। कुछ लोग उसकी सजावटी चीज़ों को पसंद करने लगे। एक बार वो गांव के मेले में गया। वहाँ उसने अपनी बनी टोकरियाँ और सीटी का एक छोटा सा स्टॉल लगाया। सत्संगत जी लोग रुकने लगे। बच्चों ने सीटी बजाई। एक बुजुर्ग बोले, बेटा ये बांस की सीटी तो बचपन की याद दिला दी। आदित्य मुस्कुराया, बचपन की यादें मुफ्त है, लेकिन सीटी की कीमत 15 है। बाबा सभी हंस पड़े और सीटी बिक गई। वो आदित्य जो हर काम छोड़ देता था, अब खुद हर दिन अपने काम में नया उत्साह खोजने लगा था। एक रात माँ ने आदित्य को काम करते देखा। सूप की अंतिम गांठ कसते हुए पसीने से तरबतर था। माँ ने कहा, बेटा अब तो बदल गया है। आदित्य ने कहा, मैं नहीं माँ, मेरा नज़रिया बदला है। आदित्य की बनाई बांस की चीज़ें अब गांठ के हाट में बिकने लगी थी। सत्संगत लोगों के चेहरे पर अब साख की जगह विश्वास दिखाई देने लगा था। वे जो पहले उस चंचल कहते थे, आज उसी की तरफ एक समान और इच्छा से देखते थे। सत्संगत कि कैसे वो लगातार मेहनत कर रहा है। दिन रात मेहनत के 200 साल बीत चुके थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आदित्य उठता, बांस चुनता, काटता, छिलता और बुनता। सत्संगत हर काम में सुधार करता, अपने बनाए सामान में नए नए डिज़ाइन जोड़ता। अब उसके पास गांठ के साथ साथ आपस के गांठों से भी ग्राहक आने लगे थे। सत्संगत वो जो पहले अपने छोटे स्टॉल पर बैठता था, अब उसका एक छोटा गोदाम बन गया था। सत्संगत जहाँ उसने अपने लिए एक छोटा सा कार्यशाला तैयार किया था। एक दिन एक बड़ा ग्राहक गांव आया। ये ग्राहक सज्जनपुर के सबसे बड़े गांव का व्यापारी में से था। सत्संगत उसने आदित्य के सामान देखे और कहा, बेटा तुम्हारे बनाए बांस के सूप और टोकरियाँ बहुत पसंद है, पर क्या तुम बड़े पैमाने पर भी काम कर सकते हो? आदित्य ने गंभीर होकर कहा, जी, मेहनत से कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर मुझे समय मिलता तो मैं ज़रूर कर पाऊँगा। ग्राहक ने कहा, ठीक है, मैं 2000 सूप और सत्संगत जी 1000 टोकरियाँ मंगवाता हूँ, पर समय से देना होगा। आदित्य के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी। सत्संगत उसने तुरंत काम शुरू किया, लेकिन काम इतना बड़ा था कि अकेले वो इसे पूरा नहीं कर सकता था। उसने गांव के कुछ युवकों को काम पर रखा, पर उन्हें सही तरीके से सिखाना पड़ता था। कई बार टुकियाँ टूट जाती। सत्संगत कई बार बांस की गुणवत्ता ठीक नहीं होती। लोगों ने कहा, आदित्य ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। सत्संगत कम से कम आराम कर लो। पर उसने अपने दिल की बात कही, मैंने 2 साल एक ही काम किया, ये मौका छोड़ना मेरी हार होगी। वो हर दिन देर रात तक काम करता, टीम को समझाता, सही सिखाता और खुद हर छोटी गलती सुधारता। धीरे धीरे टीम में सुधार आया, काम की गुणवत्ता बेहतर होने लगी, ग्राहक खुश होने लगा। सत्संगत 2 महीने में उसने पूरे ऑर्डर को पूरा कर दिया। ग्राहक ने केवल भुगतान किया, बल्कि गांव के और व्यापारी को भी आदित्य के काम की सलाह दी। अब आदित्य का नाम आपस के गांवों में भी फैलने लगा था। गांव के लोग गर्व से कहते, देखो वो चंचल लड़का जो कभी काम बदलता था, अब पूरे इलाके में कामयाबी की मिसाल है। आदित्य की माँ भी खुश थी। उसने अपने बेटे की मेहनत देखी और कहा, बेटा तुमने खुद को साबित कर दिया, मेहनत का फल मीठा होता है। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, माँ अब मैं समझ गया हूँ कि काम में लगन की असली दौलत है।
गांव में कई बच्चे अब आदित्य के पास आने लगे। वो सीखना चाहते थे कि मेहनत कैसे करनी चाहिए, काम में निरंतरता कैसे रखनी चाहिए। सात्संगत आदित्य ने उन्हें बताता, काम को बार बार मत बदलो, एक काम को पूरा करने की कोशिश करो। रास्ता मुश्किल होता है लेकिन मंजिल जरूर मिलेगी। उसका यह संदेश गांव के हर गांव में फैल गया। सात्संगत एक दिन गांव के एक पुराने साधु ने आदित्य से कहा, सात्संगत जी, बेटा, जो एक राह पर चलता है वही मंजिल पाता है। सात्संगत जी, जो काम दिल से करता है उसी में अपनी पहचान बनाता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं और असली मेहनत वही है जो दिल से किए जाए। सात्संगत आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, साधु जी, अब मैं जान गया हूँ कि काम बदलना नहीं बल्कि काम में खुद को बदलना होता है। यही जीवन की सच्चाई है। सात्संगत आदित्य की कहानी एक छोटे गांव से शुरू हुई थी जहां लोग उसे मजाक उड़ाते थे। सात्संगत लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसकी किस्मत बदल दी। सात्संगत जी, मेहनत का सच्चा सम्मान होता है। सात्संगत जी, किसी भी काम को दिल लगाकर और लगातार मेहनत से करना ही सफलता की असली कुंजी है। सात्संगत काम को बार बार बदलना नहीं चाहिए क्योंकि हर नए काम में महारत हासिल करने के लिए समय और लगन चाहिए होती है। सात्संगत जब हम अपने काम को पूरी मेहनत और सच्चाई से जुड़ते हैं तभी हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। सात्संगत मेहनत और लगन से ही कोई भी मुश्किल राह आसान हो जाती है। सात्संगत और मंजिल मिलती है। सात्संगत जी, अगर आपको ये साखी पसंद आई हो और आप भी अपने जीवन में मेहनत और लगन से सफलता पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात्संगत जी, हम हर दिन ऐसे ही साखी लेकर आते हैं। सात्संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।